वेलकम टू विवान स्टडी। दोस्तों आज है 22 जून 2020 और 22 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे पास से किसी भी प्रकार की कोई वीडियो अपलोड हो, कम्पिटिटिव वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को शेयर करें। और आज की करंट अफेयर की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को मैक्सिमम शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन है, 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें बताना चाहूँगा कि आपको जो है 21 जून को विश्व भर में 2 दिन मनाए जाते हैं। एक है विश्व संगीत दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यानी 21 जून को हर साल विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और विश्व संगीत दिवस को फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को योग के बारे में अभ्यास करने और इसके फ़ायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि योगा डे लोगों को अभ्यास और कसरत या एक्सरसाइज करने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व संगीत दिवस संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इन दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है गाइज, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइज क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी को कौन से स्थान पर रहे हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन डी 9वें स्थान पर। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि फोर्ब्स क्या है तो गाइस फोर्ब्स एक पत्रिका है, ये बिजनेस पत्रिका है जो वीकली छपती है और अमेरिका में इसका जो हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें इसके जो है एडिटर इन चीफ कौन है, स्टीव फोर्ब्स हैं। और इसके CEO कौन है, माइक फेडरल। ठीक है, और इसका जो पहला संस्करण जो इशू हुआ था सितंबर 15, 1917 में। और इसके संस्थापक कौन है, बर्टी चार्ल्स। ठीक है, और अभी हाल ही में जो दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में जो रिलायंस के मुकेश अंबानी का नाम 9वें स्थान पर है। ठीक है, टॉप 10 लिस्ट जारी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये है मुकेश अंबानी, देख सकते हैं कि ये मुकेश अंबानी है। और अभी जो फोर्ब्स द्वारा जो टॉप 10 अमीरों की लिस्ट जारी की गई है इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी जो हैं क्या है 9वें स्थान पर रहे हैं। और इनका जो अगर हम बात करें इनकी नेटवर्थ कितनी, इनकी जो इनकम है नेटवर्थ है 64.6 अरब डॉलर हो गई है वर्तमान में। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉप 10 की लिस्ट में इनका नाम आया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसके द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10वें बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ध्यान में रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। और अगर हम बात करें कि जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है। और 1.7 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ BSE 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और हम बात करें अगर इसकी जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज की, तो ये है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, नंदिनी सुकुमार। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 है, मिजोरम सहित देश के कितने राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की घोषणा की गई है। क्या बनाने की गई, स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 राज्यों में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा 8 राज्यों में। 8 राज्यों में जो है क्या हो गया कि खेलो इंडिया स्टेट ऑफ सेंटर एक्सेलेंस बनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों ये है खेलो इंडिया
और हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं खेलो इंडिया के, उन्होंने क्या किया है कि आइजोल मोबाइलपुर इलाके के राजीव गांधी खेल परिसर में स्थित आइजोल खेल अकादमी को देश के उन 8 केंद्रों में शामिल किया है। तो इतना याद रखेंगे, मतलब वर्तमान में जो खेल मिनिस्टर कौन है, स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू। ठीक है। और अगर हम बात करें कि खेलो इंडिया का जो फर्स्ट इवेंट कब हुआ था, तो गाइस जो हुआ था 2018 में। ठीक है। और जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी 31 जनवरी 2018 से इसके इनॉग्रेशन हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है? जो राष्ट्रपति जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को किस सोशल मीडिया साइट ने हटा दिया है? तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फेसबुक। ठीक है गाइस। तो फेसबुक ने क्या किया है? तो गाइस फेसबुक ने हाल ही में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस में की विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, जिन पर लाल रंग के उल्टे त्रिकोण का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। तो उन विवादित जो प्लेटफॉर्म विवादित विज्ञापनों का जो प्लेटफॉर्म था उसको वहाँ से हटा दिया गया है। और गाइज अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है और इसके संस्थापक और सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, और इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका। और इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? डेविड वेलर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने, किसने गाइस? पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सऊदी अरेबिया ने रिलायंस जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है। और अगर हम बात करें सऊदी अरब के जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, तो गाइस सऊदी की जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो है इसने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। और PIF जो दुनिया की सबसे बड़े और प्रभावी सॉवरेन फंड में से है, जिस देश की सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। तो याद रखेंगे कि मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने जो है जो सऊदी अरेबिया की है, इसने रिलायंस के साथ हिस्सेदारी की है, कितने की? 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने की। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की, तो ये सऊदी अरेबिया में है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रियाद, जो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। और चेयरमैन कौन है? मोहम्मद बिन सलमान, जो वर्तमान में वहाँ के प्रिंस हैं, वहाँ जो है मेन वहाँ पे जो गवर्नमेंट चलाते हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? यासिर बिन अथमान अल रुमायान। ठीक है। गवर्नर कौन है? यासिर बिन अथमान अल रुमायान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75%। तो गाइस हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की जो एक्टिविटी होती है उसमें 75% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ऑनलाइन गेमिंग के लिए दुनिया भर में 80 लाख डेली लॉगिन हो रहे हैं। तो इसमें जो ऑनलाइन वीडियो गेमिंग की जो एक्टिविटी में 75% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ड्यूरिंग द लॉकडाउन जो कोविड-19 चल रहा है, इस महामारी के समय सभी लोग लॉकडाउन में अपने घर पे होने के कारण अभी मैक्सिमम लोग गेम पर ही अपना टाइम व्यतीत करते थे, जिसके कारण जो है अभी इसकी एक्टिविटी में 75% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है गाइस, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्जित पटेल। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे उर्जित पटेल को क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। तो गाइज ये हैं उर्जित पटेल, ये जो है पूर्व RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके जो है गवर्नर रह चुके हैं। और अभी हाल में क्या किया गया है कि NIPFP के अध्यक्ष रूप में इन्हें हाल में नियुक्त किया गया है। तो एक और अगर हम बात करें कि NIPFP क्या है, तो गाइस ये एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है। ठीक है, जो फाइनेंशियल के बारे में सोचता है। और इसका हेडक्वार्टर यहाँ नई दिल्ली में है और इंडिया में स्थित है। और अगर हम बात करें NIPFP की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली।
और जो है क्या करता है ये कि पब्लिक फाइनेंस से संबंधित नीति निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करता है। ठीक है, इसको इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष रूप में कार्य करेगा? कौन सा वर्ल्ड में कौन सा ऐसा देश है जो अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। इंडिया क्या करेगा कि जो 2021 अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, तो इतना याद रखेंगे। और यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है दोस्तों, तो ये यूनाइटेड नेशन है। और यूनाइटेड नेशन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, तो इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में अमेरिका में हुई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास मतलब R&D अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन पोर्टल का नाम बताना है आपको। ठीक है, इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के क्षेत्र में अनुसंधान यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यभामा। ठीक है, सत्यभामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय द्वारा जिला स्तर पर देश में कितने खेलो इंडिया सेंटर KYC प्रस्तावित किए हैं? यानी कितने खेलो इंडिया सेंटर जहां इंडिया में बनाए जाएंगे, इंडिया में अलग अलग जिले में अलग अलग राज्यों में बनाए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1000। ठीक है, याद रखेंगे इसकी खेल मंत्रालय द्वारा जिला स्तर पर देश में कितने खेलो इंडिया सेंटर, जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये सेंटर बनाए क्यों जा रहे हैं? ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो यूथ और जो युवक और युवतियाँ हैं जो खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए भारत सरकार जो है ये KIC यानी खेलो इंडिया सेंटर्स का निर्माण करवा रही है, जिससे कि स्पोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकल सकें और विदेशों में जो ओलंपिक्स होते हैं, ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल ला सकें। ठीक है, तो जो हिंदुस्तान में जो प्रतिभाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो प्रतिभाएं हैं, उनको निखारने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इन KIC सेंटर्स का निर्माण किया जा रहा है, इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे दोस्तों। तो ये थी आज की करंट अफेयर। तो गाइस चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।